जर्नल एंट्री टू विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस। तो इसमें दो चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं, एक कैश और एक ड्राइंग हो रही है। विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस मतलब कि कैश कम हो रहा है, और कैश का कम होना यानी कि एसेट का कम होना, और एसेट का कम होना क्या होता है, क्रेडिट। और ड्राइंग इंक्रीज हो रही है, और ड्राइंग का इंक्रीज होना क्या होता है, डेबिट। तो अल्फा इज आवर आंसर, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। Which of the following will increase the owner's equity? तो ड्राइंग, एक्सपेंस और प्री पेमेंट्स ये ओनर्स की इक्विटी कम कर देते हैं, लेकिन रेवेन्यू, इनकम ये इंक्रीज कर देते हैं। तो अल्फा इज आवर आंसर। An account which summarizes a large number of transactions is called, तो ये होता है कंट्रोल अकाउंट। Which of the following is are true with reference to trial balance? Trial balance is taken as a test of arithmetical accuracy. It is a starting point of producing financial statements. ये दोनों ही प्रॉपर्टी हैं ट्रायल बैलेंस की। मैं आपको अभी 5 की 5 प्रॉपर्टीज लिख के देता हूँ। तो इसका आंसर ये है कि बोथ ए एंड बी। इन अ ट्रायल बैलेंस अ डेबिट आइटम विल, तो डेबिट की नेचर बतानी है कि कौन से अकाउंट होते हैं जो डेबिट होते हैं और किस सिचुएशन में होते हैं। तो ए ई डी एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग जब ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, और एल आई सी जब ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज तो ये गलत हो गया पहले वाला, एसेट इंक्रीज ओके ये डेबिट होता है, इक्विटी इंक्रीज नो गलत हो गया, और चार्ली ऑप्शन इक्विटी इंक्रीज गलत हो गया, डेल्टा ऑप्शन एसेट इंक्रीज ओके डेबिट होता है, लाइबिलिटी डिक्रीज ओके, और इक्विटी डिक्रीज यानी कि डेल्टा ऑप्शन इज राइट। बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम वुड अपेयर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। तो इसके लिए हम सारे ऑप्शंस की नेचर देखते हैं। इन्वेंट्री एंड ड्राइंग्स, ऑप्शन ए इन्वेंट्री होता है एसेट, और ड्राइंग्स तो एसेट की जो नेचर है वो भी डेबिट है, और ड्राइंग्स की नेचर भी डेबिट है। कैरीज इन एंड कैरीज आउट, कैरीज इन यानी ये दोनों एक्सपेंस है। कैरीज इन मतलब कि आप किसी से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, उस प्रोडक्ट को लाने में जितने भी एक्सपेंस लगेंगे, जितने पैसे लगेंगे वो कैरीज इन चार्जेस होंगे। और कैरीज आउट मतलब कि आप अपनी प्रोडक्ट किसी क्लाइंट तक भेज रहे हैं, उसको भेजने तक जितना एक्सपेंस आएंगे वो कैरीज आउट होते हैं। तो ये एक्सपेंस है तो वो डेबिट होते हैं, इनकी नेचर भी सेम है। हमने देखना है कि जो ऑपोजिट साइड पे आई मतलब कि जिनकी नेचर डिफरेंट हो, ऑपोजिट हो। तो सेल्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स, सेल्स यानी कि इनकम, इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट। और रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब हमने चीज़ वापस की है आउटवर्ड्स बाहर वाले को, परचेज की सी हमने परचेज की थी, उसको हमने रिटर्न कर दिया यानी कि परचेज रिटर्न हुआ है। परचेज होता है डेबिट, और परचेज रिटर्न यानी कि रिवर्स हो जाएगा तो वो क्रेडिट। सेल भी क्रेडिट है और रिटर्न आउटवर्ड्स ये भी क्रेडिट है, तो ये भी सेम हो गए। बचा क्या, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड रिटर्न आउटवर्ड्स, इनकी नेचर डिफरेंट है। यानी रिसीवेबल्स होते हैं एसेट्स, और एसेट की नेचर होती है डेबिट, और रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज रिटर्न होते हैं ना, ये मैंने जो चार्ली ऑप्शन में बताया। तो परचेज रिटर्न की रिवर्स होती है एंट्री यानी कि क्रेडिट। डेल्टा ऑप्शन इज राइट। In an account, if credit side is less than debit side, then the resulting balance is, अच्छा तो जो बैलेंस होता है ना वो होता है ग्रेटर साइड का। जो साइड बड़ी होगी ना उस बैलेंस को हम उस साइड का नाम लेंगे। तो क्रेडिट साइड इज लेस देन डेबिट साइड मतलब कि डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस होगा। अच्छा इस साइन को आप याद रखें, ये जो साइन है ना जिसकी तरफ ये क्लोज हो रहा होगा वो स्मॉलर होगा, और जिसकी तरफ ये ओपन होगा ना, जो साइड ओपन होगी वो होगी ग्रेटर, और जो क्लोज हो रही होगी, जो दूसरी तरफ होगी ना जहाँ क्लोज हो रही है, वो होती है स्मॉलर। Which of the following is taken as a test of arithmetical accuracy?
तो ये एक प्रॉपर्टी है ट्रायल बैलेंस की, जो आपको मैंने पीछे बताई है 5 प्रॉपर्टीज, तो उनको याद कर लें, उसमें से एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर्स इज कॉल्ड पोस्टिंग। Which two of the following elements have same nature in trial balance? तो अल्फा ऑप्शन सेल एंड रिटर्न इनवर्ड। सेल होता है क्रेडिट, रिटर्न इनवर्ड यानी कि इनवर्ड कोई चीज़ इन हुई है वापस हुई है, रिटर्न इन मतलब कि जो वापस आई है, हमने सेल की होगी तो कोई चीज़ वापस आई होगी ना, तो वो होता है सेल रिटर्न। सेल एंड सेल रिटर्न ये दोनों ऑपोजिट है। सेल एंड रिटर्न आउटवर्ड्स, सेल होती है क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज की होती है एक्सपेंस डेबिट, लेकिन परचेज रिटर्न की रिवर्स हो जाएगी, वो है क्रेडिट। तो बीटा ऑप्शन इज राइट। परचेज एंड रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज एंड परचेज रिटर्न है ये। चार्ली में परचेज एंड परचेज रिटर्न मतलब कि रिटर्न आउटवर्ड जो हमने वापस की हो बाहर वाले को, परचेज की थी कोई चीज़ और हमने वो रिटर्न कर दी है, यानी कि परचेज एंड परचेज रिटर्न। तो चार्ली ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें भी अपोजिट है, हमने बतानी है सेम। तो डेल्टा ऑप्शन देखते हैं, कैपिटल एंड अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इन दोनों की नेचर सेम होती है क्रेडिट, तो डेल्टा इज आवर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? परचेज ऑर्डर इज इशूड बाय सेलर टू बायर। नो, ये परचेज ऑर्डर जो होता है ना वो कस्टमर इशू करता है, तो अल्फा इज रॉन्ग। When an invoice is received from a supplier, it should be checked with good received note. तो बीटा इज राइट। बोथ आर करेक्ट नहीं, बोथ आर इनकरेक्ट नहीं, तो बीटा ऑप्शन इज राइट। ग्रॉस प्रॉफिट इज, तो इसका बीटा ऑप्शन इज राइट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Ledger is a, beta option is right, collection of accounts. When debit balance is equal to credit balance, then the trial balance means. Delta option is right, no mistake in posting entries to ledger account. In the books of account, if a transaction is completely deleted, will it affect the balance of the trial balance? No, क्योंकि जब एक ट्रांजैक्शन होती है ना उसके इफेक्ट होते हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो जब पूरी ट्रांजैक्शन ही डिलीट हो जाएगी ना तो उसका बैलेंसिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो इसका अल्फा इज राइट, नो। डेबिट ऑलवेज मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट। ये पॉजिटिव अकाउंट होता है, लेकिन ये होता है हमारे लिए। ऑलवेज आ गया ना, यहाँ ऑलवेज पूछा गया है, तो वो बैंक स्टेटमेंट, जब हम बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं, जब 10th चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो बैंक का अकाउंट होता है ना, तो बैंक में जो डेबिट वाला होता है ना, ये नेगेटिव अकाउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रायल बैलेंस? इसका सिर्फ बीटा ऑप्शन इज राइट, रिटर्न इनवर्ड्स हैज डेबिट बैलेंस, मतलब कि जो सेल्स रिटर्न होती है ना उनका डेबिट बैलेंस होता है। सेल का जो है वो क्रेडिट होता है और सेल रिटर्न का रिवर्स हो जाएगा तो वो डेबिट होता है। ओके, बीटा इज राइट। और ट्रायल बैलेंस इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, नहीं ये गलत है। और एवरी क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट इनकम, नो, तो अल्फा भी गलत है, चार्ली भी गलत है, डेल्टा भी गलत है, सिर्फ बीटा ऑप्शन इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, ओके इट्स करेक्ट। द ट्रायल बैलेंस इज स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रिपेयर financial state, yes it is also correct as it is a property of trial balance, and the Charlie is right, both are correct. Which of the following is taken as a test of arithmetical accuracy? तो ये प्रॉपर्टी है ट्रायल बैलेंस की, चार्ली ऑप्शन इज राइट।